नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनलाल यादव आप सभी का मेरे YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम इसी को 10 सेकंड की जो PYQ सीरीज है इसी को ही आगे बढ़ाते हैं और इसमें देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस पॉसिबल है। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज लीडर कैन बी रिटन एज इन दिस फॉर्मेट 20 13 9 12 13 26। ठीक है, देन हाउ वुड यू राइट लाइट इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। हिंदी वाले देखिए, किसी निश्चित कूट भाषा में लीटर को 20 13 9 12 13 26 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा का प्रयोग करते हुए लाइट को क्या लिखोगे। बहुत आसान सा सवाल है दोस्तों। मैंने आपको बताया कि आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, जैसे ही इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं लेटर टू नंबर कन्वर्जन, तो आपको पर्टिकुलर नंबर लिखने हैं सभी के। ठीक है, तो आपने लिखा पर्टिकुलर नंबर। एल कितना होता है 12, ई कितना होता है 5, ए कितना होता है 1, डी 4, ई 5 और आर 18। अब आप ये देखिए दोस्तों कि 12 से आपको 20 लाना है, तो आप क्या करोगे, 8 इसमें ऐड करोगे। भाई या तो पर्टिकुलर नंबर दे रखा होगा या उसका रिवर्स नंबर दे रखा होगा, या फिर इस नंबर के जो पर्टिकुलर नंबर है इसके इर्द गिर्द कोई ना कोई नंबर वो सेट कर रखा होगा। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, पर्टिकुलर नंबर है 12, लिख रखा है 12 को 20, तो आपने क्या किया, इसमें 8 ऐड करके देखा कि मैंने इसमें 8 ऐड किया तो मुझे 20 मिल गए। पर्टिकुलर नंबर है 5, इसमें से मैंने जब 8 ऐड किया तो ये आ गया 8 और 5 13। पर्टिकुलर नंबर है ए 1, इसमें जब मैंने 8 ऐड किया तो आ गया 8 1 9। पर्टिकुलर नंबर है 4 में जब मैं 8 ऐड करता हूं तो मेरे को मिलता है 12। ई कितना है 5 में जब मैं 8 ऐड किया तो 8 और 5 13 और आर कितना है 18 में जब मैं 8 ऐड करता हूं तो 18 और 8 कितना होता है 26। ठीक है, तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर नंबर है जिनमें मुझे लॉजिक मिल चुका। अभी जो पिछला क्वेश्चन था दोस्तों, अभी मैंने कराया था आपको जस्ट इससे पहले, ऐसा ही लिखा हुआ क्वेश्चन था, उसमें पर्टिकुलर नंबर से इसने 8 ऐड नहीं कर रखे थे, कुछ और डिफरेंट कंसेप्ट लगा रखा था। यहाँ पर देखिए उसने कुछ ऐड कर रखा है, घटा भी सकता है ऐड भी कर सकता है। इस तरीके से भी लॉजिक सेट किए जा सकते हैं। मैं क्वेश्चन बार बार इसीलिए ले रहा हूँ ताकि आपको हर वो एस्पेक्ट पता चले जो संभव है। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पर करना है, एल कितना है 12, आई कितना है 9, जी कितना है 7, एच कितना है 8 और टी कितना है 20। आपको भी बस करना क्या है कि इसमें से 8 ऐड करने हैं इन नंबरों में से। आपने 8 ऐड किया, 12 प्लस 8 20, 9 प्लस 8 कितना आएगा 17। ठीक है 17, 7 प्लस 8 15, कितना है दोस्तों 15। 8 प्लस 8 सब में 8 ऐड करना है 16 और 20 प्लस 8 28। ठीक है, तो ये आपके हो गए पर्टिकुलर कंसेप्ट से निकला हुआ आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, देखिए ये जो क्वेश्चन है मैं बार बार इसीलिए ले रहा हूं ताकि आपको हर वो एस्पेक्ट पता चल सके। अभी जैसे पिछला क्वेश्चन था उसमें क्या उसने 8 ऐड थोड़ी कर रखा था, कुछ और डिफरेंट कंसेप्ट वो डाला था, वो भी आपको पता लगे। और क्या संभव पॉसिबिलिटीज है इस तरीके से, जैसे 8 ऐड करना, 2 घटाना, 2 जोड़ना, ये भी आप देखें कि कैसे इस तरीके से क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, 12 में से 8 ऐड किया, 12 और 8 20, 9 और 8 17, 8 7 15, 8 और 8 16, 20 और आई कितना है, टी कितना है 20 28। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सामने इसका आंसर होगा
और हम अभी टाइप सेकंड को अभी इस वीडियो में शायद उम्मीद है कि खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हम टाइप थर्ड की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। धमाकेदार शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को देखिए कि इसमें क्या क्या और वैरायटीज हो सकती हैं। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम है दोस्तों। इन ए पर्टिकुलर कोड लैंग्वेज एंसर कैन बी रिटन एज 2516859 एंड नेचर कैन बी रिटन एज 529048। ठीक है, हिंदी वाले देखिए, किसी निश्चित कुछ भाषा में एंशियंट को इस तरीके से लिखा है, नेचर को इस तरीके से लिखा है, तो ट्रेन को कैसे लिखोगे? उसी कुछ भाषा का प्रयोग करते हो। ठीक है, इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज हाउ वुड यू रिटर्न TRAIN, ट्रेन। ठीक है, हाउ वुड यू रिटर्न ट्रेन को आप कैसे लिखोगे? और इस तरीके से एग्जामिनर ने एग्जैक्ट ऑप्शंस दिए हैं। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब भी आपके पास ऐसे दो कोडिंग सेट कर रखी हो, दो वर्ड्स की कोडिंग सेट कर रखी हो, जितने लेटर इधर है, मैंने क्या कहा, जितने लेटर इधर है उतने ही नंबर इधर अवेलेबल है, जितने लेटर इधर हैं उतने ही नंबर इधर अवेलेबल हो। मैंने क्या कहा कि जब भी दो वर्ड्स की कोडिंग कर रखी हो और जितने लेटर इधर अवेलेबल है उतने ही नंबर अवेलेबल हो यहाँ पर, और जितने लेटर हैं उतने ही नंबर अवेलेबल हो, तो आप कैसे करोगे? तो वहां पर आप 99% केस में दोस्तों ये लगता है कि वो पर्टिकुलर जो कोडिंग होती है उसको सेट न करके, इनकी देखिए यहाँ पर उसने एग्जैक्ट कोडिंग को देखिए सेट नहीं किया। जैसे ए को इसने क्या लिखा है, 2 लिखा है, इस तरीके से वो कोडिंग सेट करेगा। ठीक है, ए को 1 नहीं लिखेगा वहां पर, ए को 2 लिखेगा, एन को कितना लिखा है, 5, सी को 1। ये कंफर्म मानिए आप 99% केस में लगता है कंफर्म। ठीक है, बार बार क्वेश्चन लेने का मतलब यही है कि कुछ ना कुछ बताया जाए आपको एग्जाम ओरिएंटेड कि हाउ यू कैन रिड्यूस योर टाइम। ठीक है, कैसे आप अपना टाइम समय घटा सकते हैं एग्जाम को करने में। ठीक है, हर क्वेश्चन के पीछे कुछ ना कुछ बताने का मकसद होता है, इसीलिए क्वेश्चन लिया जाता है। आप ये मत सोचिए कि सर आप तो बहुत क्वेश्चन करा रहे हो, इतने क्वेश्चन कोई कराने के होते हैं क्या? ठीक है, सोच सकते हैं कई लोग, तो आप इस तरीके से ना सोचें। आप ये देखिए कि हर क्वेश्चन के माध्यम से आपको सिखाया क्या जा रहा है, वो गेम कीजिए बस, बाकी सब हो जाएगा। मैंने आपको 2 ही बात बताई कि जितने लेटर्स इधर अवेलेबल हैं उतने नंबर हैं, जितने लेटर हैं उतने नंबर हैं। दूसरा, 2 वर्ड्स की कोडिंग कर रखी हो तो वहां पर, और एक बात हो कि कॉमन लेटर को ढूंढ लीजिए। जैसे यहाँ पर कॉमन है ए, यहाँ भी है ए, को यहाँ लिखा है इसने 2, और यहाँ पर दूसरे नंबर पर है ए, यहाँ पे 2। मतलब जो कॉमन लेटर है उसकी कोडिंग सेम हुई है या नहीं हुई। अगर सेम हुई है तो वहां पर ये मानिए कि कोडिंग इस तरीके से ही सेट की गई है, यानी कि ए को 2 लिखा है, एन को 5 लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एन कितना है, 5 है, 2 जगह है, तो आपको यहाँ भी 5 दिखेगा, और जहां भी नीचे भी एन अगर होगा तो भी उसकी कोडिंग को 5 ही सेट करेगा, इसके अलावा वो कुछ सेट कर ही नहीं सकता। ये जरूरत है उसको, ये उसकी मजबूरी मानिए आप, और इस मजबूरी का आप फायदा उठाइए। ठीक है, और आपके सवाल को जल्दी बनाइए। जैसे अब आपको एक वर्ड मिला एन, जैसे आपने नजर मारी एन दिखा आपको, ट्रेन, TRAIN। ठीक है, अब एन में आपको पता है कि एन की कोडिंग तो क्या सेट की गई है, 5 सेट की गई है। क्या सेट की गई है, 5 सेट की गई है। तो आपने इधर देखिए, ऑप्शन पे आइए सीधा। मैं क्या कर रहा हूं, जैसे ही आपने इधर देखा कि एन को 5 सेट किया गया है, तो 5 आपने देखा स्क्रीन पर कि 2 ही जगह अवेलेबल है, या तो ऑप्शन नंबर ए में या ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और डी तो मेरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर एन को 5 नहीं लिख रखा है, जबकि मुझे चाहिए एन को 5। ऐसा ऑप्शन चाहिए जो एन को 5 लिखे। फिर मेरे पास एक और बचता है ए, जो कॉमन है। ए को इसने लिखा है 2। अब ए को देखिए, ए कितने नंबर पर है, यहाँ पर 3rd पोजीशन पे है, और ए को इसने लिखा है 2 दोस्तों। तो मुझे जो 3rd पोजीशन पर है 2 चाहिए इनमें से,
देखिए इनमें से दो चाहिए, तो यहाँ भी दो अवेलेबल है और यहाँ भी दो अवेलेबल है, ठीक है। तो इस तरीके से तो मैं एलिमिनेट नहीं कर पाया, लेकिन फिर आप एक एक लेटर को चेक करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ऑप्शन के माध्यम से दोस्तों ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। आप अपना समय बचाइए, अगर आप 10 सेकंड भी बचा जाते हैं क्वेश्चन में तो बहुत बड़ा समय है, आप लाखों बच्चों से आगे निकल जाओगे 10-10 सेकंड जोड़ के। तो आप ये कैसे बचाएंगे वो देखिए। आपने दो ऑप्शन तो शुरुआत में ही एलिमिनेट कर दिए, उसके बाद आप सीधा ये देखिए दोस्तों कि जो कॉमन है, देखिए 9 4 9 4 यहाँ भी है, 9 4 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। जो ये 8 और 6 का है ना, ये वाला 8 और 6, जब मुझे इतना कंफर्म हो गया कि या तो ऑप्शन ए होगा इसमें या ऑप्शन नंबर सी होगा, तो मैं डिफरेंस, भाई आंसर कहाँ से आएगा, जब मैं डिफरेंस क्रिएट करूंगा, जो डिफरेंस निकाल के लाऊंगा ना उससे ही आंसर आएगा। जो चीज कॉमन है, 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, मैं 9 निकाल भी लूंगा तो मैं क्या उखाड़ लूंगा, कोई फायदा नहीं है उसका। मैं 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, अगर मैं 4 निकाल भी लूंगा निकल जाएगा, लेकिन उसे उखड़ने वाला क्या है। आप करेक्ट ऑप्शन पे तो टिक मार नहीं सकते। आप करेक्ट ऑप्शन पे मारेंगे टिक किसके माध्यम से, 8 और 6 के माध्यम से। या तो 8 आएगा या फिर 6 आएगा। अगर 8 आएगा तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अगर 6 आता है तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो इस तरीके से आप अपना समय बचाइए, वहां एक एक लेटर को चेक करने की जरूरत मत समझिए। जैसे आपने पहले कोई चेक करने बैठ गए टी को, अब आपने टी को ढूंढा, यहाँ पर टी को लिख रखा है 9, तो आपने कहा यार हाँ 9 तो है, सही है। ऐसे करते हैं आप लोग, ऐसे बिल्कुल भी मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। इन ऑप्शंस के माध्यम से ये क्लियर है कि इनका कोई फायदा नहीं है। आप आर टी का निकाले, आर का निकाले, ए का निकाले, आपको जो आंसर मिलेगा इनसे कोई फायदा नहीं है। टी आर ए से आपको जो आंसर मिल रहा है, ऑप्शन ये कह रहा है कि आप सीधा ही आई का निकालिए, सीधा ही आई का निकालिए। तो आई का आपने देखा, आई के अकॉर्डिंग कितना सेट कर रखा है, यहाँ पर फोर्थ प्लेस पर है आई और यहाँ पर फोर्थ प्लेस पर है 6, ठीक है। यहाँ पर फोर्थ प्लेस पर क्या है आई और यहाँ पर फोर्थ प्लेस पर है 6, तो आई को इसने कोड सेट किया है 6 का। तो आई जहां भी अगर आई को 6 लिख रखा होगा वो मेरे सवाल का राइट ऑप्शन होगा। तो ये तो गलत हो गया, फिर यही ऑप्शन हुआ। तो आप एक मतलब कितने टाइम लगेगा इसमें, 10 सेकंड कैसे बताता हूँ। सबसे पहले आपने ये देखा कि 2 वर्ड्स अवेलेबल है। देखिए ये पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ अवेलेबल है, 99% इसमें कंसेप्ट लगेगा अगर इस तरीके से क्वेश्चन सेट है तो, कि भाई 2 वर्ड्स अवेलेबल है, दूसरी जितने लेटर्स इधर है उतने ही नंबर इधर है। 2 बातें हो गई। तीसरी बात की कोई कॉमन लेटर को देख लीजिए, जैसे ए को देख लिया आपने, ए को वेरीफाई कर लिया कि ए को यहाँ भी 2 लिखा है, ए को यहाँ भी 2 लिखा है, तो फिर कंफर्म है कि यहाँ पर जो कोडिंग सेट की गई है वो इस तरीके से की गई है। ए को 2 लिखा है, एन को 5 लिखा है, सी को 1 लिखा है, इस तरीके से। तो आप फिर ऑप्शंस पे नजर मारिए कि आपको कौन सा ऑप्शन राइट उत्तर दे सकता है। फिर आपने जैसे इसमें देखा डिफरेंस, देखिए लास्ट यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 94285, ठीक है। तो आपने जैसे ही एन को देखा, भाई आपने शुरुआत की एन से, एन को आपने पकड़ा, एन 5 है, तो 5 सिर्फ 2 ही ऑप्शन में अवेलेबल है, यही 2 ऑप्शन है, बिल्कुल क्लियर कट सफा हो गए, इनसे आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने ये, आपको ये नहीं देखना है कि फिर आर का निकालेंगे फिर ए का निकालेंगे, ऐसे नहीं निकाल के चेक करना मेरे भाई वहां पर, ठीक है। वहां क्या करना है, आप इनको डिफरेंस को देखिए कि यहाँ भी 9 4 2 है, यहाँ भी 9 4 2 है, डिफरेंस है 8 और 6 का। अब या तो 8 वाला होगा या 6 वाला होगा, ठीक है। तो मुझे 8 और 6 वाला कौन सा लेटर देगा, ये देगा, आई देगा। भाई फोर्थ प्लेस पर है ये 8 और 6, तो फोर्थ प्लेस पर यहाँ पर क्या है भाई, चौथे नंबर पर क्या है आई, समझ रहे हो। तो आई का जो कोडिंग देखिए आप, आई का कोडिंग क्या है यहाँ पर 6, तो 6 वाला जो उत्तर है वो आपका सवाल का राइट ऑप्शन होगा। बस आप सीधा टिक मारिए और कोई भी लेटर को छेड़ने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ठीक है। ये अपना गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको टाइम बचा सकते हैं दोस्तों अपना, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन था, इसको लेने का रीजन यही था कि आपको बताया जाए कि कैसे आप अपने टाइम को घटा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं अभी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, मिलिट्री को इसने क्या लिखा है, किसी निश्चित कूट भाषा में मिलिट्री को 1 2 3 2 4 5 6 7 लिखा है, तो उसी कूट भाषा का प्रयोग करते हुए लिमिट को क्या लिखोगे, ठीक है। तो बहुत आसान सा सवाल है दोस्तों, ये एफसीआई में भी आया हुआ क्वेश्चन है, एफसीआई जो कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसमें पूछा गया सवाल है, बहुत आसान सा है।
जो हमने बताया है अभी तक डिस्कस की हैं चीज़ें। और ये जो सवाल है आपके सामने, तो इसमें क्या फर्क है जो हमने डिस्कस किया है उनसे बाहर कुछ भी नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि जो हमने डिस्कस कर लिया, जिस टॉपिक को लेकर डिस्कस कर लिया, डैश को कर लिया तो डैश से बाहर बढ़ा दिया और बढ़ा दिया, उससे बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ क्या है, सबसे पहले आप ये देखिए कि कितने लेटर अवेलेबल है, 3, 3, 6 और 2, 8। फिर आप ये देखिए कि इधर नंबर कितने अवेलेबल है, 4 और 4, 8, यानी कि 8 ही नंबर है और 8 ही यहां पर लेटर्स है। ठीक है दोस्तों, 8 ही लेटर्स है, 8 ही नंबर है। अब आप देखिए कि जो कॉमन लेटर है क्या उसकी कोडिंग सेम हुई है। आई कॉमन है यहाँ पर, तो आई को यहां भी 2 लिखा है और यहां भी 2 लिखा है, यानी कि जो सेकंड प्लेस पर आई है उसको यहां भी 2 लिखा है, जो फोर्थ प्लेस चौथे स्थान पर आई है उसको भी क्या लिखा है, 2 लिखा है। तो अब ये कंफर्म हो जाता है दोस्तों कि जो कोडिंग सेट की गई है एग्जामिनर के द्वारा, 2 चीजें देखिए मैंने आसानी से देखी। अगर आप एम को 13 ढूंढोगे नहीं मिलेगा, आई को 9 ढूंढोगे नहीं मिलेगा। ये कोडिंग इस तरीके से सेट कर रखी है कि जितने लेटर्स अवेलेबल हैं उतने नंबर अवेलेबल हैं। फिर आप कोई ना कोई वहां पर कॉमन लेटर जरूर दे रखा होगा, और नहीं भी दे रखा है तो कोई बात नहीं है भाई, दे रखा हो तो अच्छी बात है। जैसे यहाँ पर दे रखा है आई, तो वहां से और कंफर्म हो जाता है। जैसे आई को यहाँ भी 2 लिखा, यहाँ भी 2 लिखा, तो कंफर्म मानिए कि जो कोडिंग सेट की गई है वो इस तरीके से सेट की गई है कि एम को इसने कितना लिखा है, 1 लिखा है, आई को कितना लिखा है, 2 लिखा है, एल को कितना लिखा है, 3 लिखा है, आई को कितना लिखा है, 4 लिखा है, आई को 2 लिखा है, टी को कितना लिखा है, 4 लिखा है, ए को कितना लिखा है, 5, आर को 6 और वाई को 7। बस इस तरीके से ही कोडिंग सेट की गई है। तो आपको भी बस इसी तरीके से कोडिंग सेट कर देनी है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना। भाई देखिए ऑप्शंस अवेलेबल होंगे आपके पास, मैंने भी आपको ऑप्शंस के माध्यम से बताया कि कैसे एलिमिनेट करोगे, बार बार मैं लिख नहीं सकता, बाकी तरीका वही रहेगा कि आप इनमें से देखिए कि कौन सा लेटर कॉमन है, 2 है, आई कितना है, 2, तो वहां कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से लिख रखा होगा भाई 1, 3, 5 आई। अब यहाँ पर दूसरा और चौथा तो फिक्स हो गया कि 2, 2 से आएगा। अब एल को कितना लिख रखा है, एल को लिख रखा है इसने 3, तो आप भी 3 लिख दीजिए। एम को कितना लिख रखा है, 1, आप भी 1 लिख दीजिए। टी को कितना लिख रखा है, टी को देखिए टी कितने स्थान पर है, 1, 2, 3, 4, 5वें नंबर पर है। यहाँ पे आप 5वें नंबर पर ढूंढिए, 1, 2, 3, 4, 5, 4 तो 4। अब कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों ऑप्शन इस तरीके से सेट होंगे कि आपको कोई ना कोई 2 या 3 लेटर से ही आपका काम चल जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया भी था पिछले सवाल में, तो इस तरीके से ऑप्शन सेट होंगे और जो भी ऑप्शन हमारा ये उत्तर दे रहा होगा 32,124 वो हमारे सवाल का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये देखिए सारा का सारा जो लेटर्स है ये इस वर्ड में ही अवेलेबल है, इस वर्ड में ही समाये हुए हैं। और कोडिंग कैसे सेट की गई वो ही मैंने आपको बताया अच्छे से अभी कि किस प्रकार से इन्होंने कोडिंग सेट की कि जो 8 लेटर्स है 8 ही नंबर है। कॉमन लेटर का देखिए कोडिंग कॉमन है कि नहीं है, बस। फिर इनमें से 1-2 लेटर अगर नहीं भी है तो ऑप्शंस के माध्यम से, जैसे मैंने आपको बताया भी था पिछले वीडियोज में कि ऑप्शंस के माध्यम से एग्जामिनर ऐसे इस तरीके से सेट करता है कि आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो और बढ़िया जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर टिक कर सकते हो। अगर 1-2 लेटर नहीं भी दे रखा है तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। ठीक है, बाकी 99% केस ये रहता है कि आपको लेटर वहां पर अवेलेबल रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो यहां पर कर दिया उसने, और नहीं भी रहेंगे तो एग्जामिनर ऑप्शन इस तरीके से सेट करेगा कि आप उसको कर रहोगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी था जहां लेटर ही अवेलेबल नहीं थे, कोडिंग इसी तरीके से सेट की गई थी, फिर भी ऑप्शन था वहां पर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और आज टाइप सेकंड को फिनिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन ए पर्टिकुलर कोड लैंग्वेज ग्रेड कैन बी रिटन एज 27354 and 4 can be written as 1687.
हाउ वुड यू राइट ग्रुप इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। हिंदी में देखिए, किसी निश्चित कूट भाषा में ग्रेप को 2 7 3 5 4 लिखा है, FUR को 1 6 8 7 लिखा है, तो उसी कूट भाषा का प्रयोग करते हुए GROUP को आप क्या लिखोगे। तो बहुत आसान है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया भी कि आप ये देखिए, जब भी 2 वर्ड्स की कोडिंग कर रखी हो एग्जामिनर ने, ठीक है, 2 वर्ड्स की कोडिंग कर रखी है, तो ग्रेप की, और एक कर रखी है उसने 4 की। आप ये देखिए कि इधर कितने लेटर अवेलेबल हैं, 5 लेटर। इधर कितने लेटर अवेलेबल हैं, 4। इधर कितने नंबर अवेलेबल हैं, 5। इधर 5 लेटर अवेलेबल हैं, 5 ही नंबर्स हैं। इधर 4 लेटर्स हैं और 4 ही नंबर है। पहली कंडीशन पूरी। दूसरी ये देखिए कि कहीं कोई कॉमन लेटर है क्या इन दोनों में से। जब भी 2 का दे रखा होगा ना, तो 99% केस ये बनता है दोस्तों कि वहां पर एग्जामिनर इस तरीके से ही कोडिंग सेट करेगा जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आप कोई कॉमन लेटर देखिए, कोई है क्या इसमें, जैसे आर मिल गया आपको, आर मिल गया। अब आप आर की कोडिंग देखिए, आर की यहाँ कितना कोडिंग कर रखा है, 7, और यहाँ पर आर की कोडिंग कितनी है, 7, यानी कि आर चौथे नंबर पर है तो यहाँ चौथे नंबर पर 7 है, आर यहाँ दूसरे नंबर पर है तो दूसरे नंबर पर 7 है। आप आर की कोडिंग देखिए, जो कॉमन लेटर है उसकी कोडिंग देखिए, ठीक है, तो कोडिंग आपको सेम मिली। 2 चीजें आपके प्रूफ हो गई, जितने लेटर हैं उतने नंबर है, जो कॉमन लेटर है उसकी कोडिंग भी सेम है। और ज्यादातर केस में जब भी 2 की कोडिंग सेट करता है ना दोस्तों, तो वहां इस तरीके का लॉजिक लग ही जाता है, ठीक है। तो जितने भी लेटर अवेलेबल हैं, अब ये जो जितने भी लेटर हैं, जी है, जी भी यहाँ अवेलेबल है, आर है, आर भी यहाँ अवेलेबल है, ओ है, ओ भी अवेलेबल है, यू है, यू भी अवेलेबल है, पी है, पी भी अवेलेबल है। तो इनकी जो पर्टिकुलर कोडिंग की गई है एग्जामिनर के द्वारा, वो हमारे को लिख देनी है। जैसे जी को इसने क्या लिखा है, 2 लिखा है, भाई जी को क्या लिखा है, 2। आर को क्या लिखा है, 7। ओ को कितना लिखा है, ओ को लिखा है 6 लिख दिया हम, भाई ओ को ये तो लिखेगा 6। यू को कितना लिखा है, 8, तो हमने भी 8 लिख दिया। पी को कितना लिखा है, 5। तो ये जो ऑप्शन है ये हमारे सवाल का क्या है, राइट ऑप्शन है। बस कहीं कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए दोस्तों। मैंने आपको इतनी प्रैक्टिस करा दी है, इतने क्वेश्चंस ले लिए हैं, ऑलमोस्ट हर वैरायटी मैंने कवर कर दी है जो टाइप सेकंड से रिलेटेड है। अब ये क्वेश्चन आपको बहुत हल्के लग रहे हैं, ये सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन हैं, और ये मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस रहे, आपके दिमाग में रहे कि जैसे ही लेटर हैं, जितने लेटर हैं उतने नंबर हैं, 2 वर्ड्स दिए गए हैं, उनमें से कोई कॉमन लेटर ढूंढो, उसकी कोडिंग अगर सेम कर रखी है तो फिर डेफिनेटली इस तरीके से ही कोडिंग कर रखी होगी। क्योंकि जैसे जी को 2 लिखा होगा, आर को 7 लिखा होगा, ए को 3 लिखा होगा, पी को 5 लिखा होगा, ई को 4 लिख रखा होगा। इस तरीके से एफ को 1 लिख रखा होगा, ओ को 6 लिख रखा होगा, यू को 8 लिखा होगा, आर को 7 लिखा होगा। तो बहुत आसान सी चीजें हैं, ठीक है भाई। आसान तो नहीं है, लेकिन आप ये देखिए पढ़ा कौन रहा है, ठीक है। आसान कुछ नहीं है, लेकिन पढ़ाने वाले पर डिपेंड करता है कि वो पढ़ाता कैसे है, कैसे वो एक्सप्लेन करता है चीज़ों को, वहां से चीज़ें आसान बनना शुरू होती हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और कोई क्वेश्चन है तो वो भी देख लेते हैं अभी इसी वीडियो में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, टाइप सेकंड के PYQs ही हैं कि इन ए पर्टिकुलर कोड लैंग्वेज डीफ कैन बी रिटन एज 32, देन हाउ वुड यू राइट लिव इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। किसी निश्चित कूट भाषा में डीफ को 32 लिखा है, उसी कूट भाषा का प्रयोग करते हुए, उसी कोडिंग भाषा का प्रयोग करते हुए लीव को क्या लिखोगे। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूँ। आप जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, एक इकट्ठा नंबर दे रखा हो, आपको क्या कर रखा हो, इकट्ठा नंबर दे रखा हो इन लेटर्स का यूज करते हुए, तो आप इनके पर्टिकुलर नंबर लिखिए पहले तो। जैसे डी 4 है, ई 5 है, ए 1 है और एफ कितना है, 6 है। फिर आप इनको ऐड कीजिए। जैसे आपने देखा कि इनको ऐड किया, 5 और 4 9 1 10, 10 और 6 16 है। अब 16 से आपको 32 लाना है तो बहुत आसान है, 2 से आपने गुना कर दिया। ये तभी कर पाओगे आप दोस्तों जल्दी जल्दी जब आप इनके पर्टिकुलर नंबर लिख करके ऐड कर रहे होगे। भाई सब्ट्रैक्ट उसमें कर नहीं सकते तुम, भाई 4 5 लेटर है उनमें सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे। हाँ 4 ही अगर नीचे है जैसे इसमें है
तो कुछ सब्ट्रैक्शन का भी लग सकता है, जैसे पहले तीसरे को जोड़ दें, दूसरे चौथे को उसमें से घटा दें, फिर कोई नंबर से गुणा कर दें, इस तरीके से वहाँ भी ये सेट हो सकता है लॉजिक। लेकिन एसएससी में आज तक इस लेवल के क्वेश्चन नहीं आए, वो कैट लेवल में आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो वो आपको इतना पढ़ने की जरूरत है नहीं, आप एसएससी बैंक इनकी तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की, तो मैनेजमेंट के लिए क्यों सोचना, जितना कर रहे हो उतना ही बहुत है, ठीक है। एसएससी में जो लॉजिक सेट किए जाते हैं वो इस तरीके से ही किए जाते हैं भाई, या तो कंबाइंड लिखेगा अगर इनको तो कन्फर्म है वहाँ गुणा कर रखा होगा, या फिर उनको जो लेटर्स हैं उनके जो पर्टिकुलर नंबर है उनको जोड़ करके लिख रखा होगा, या उनको जोड़ करके उसमें कुछ गुणा करके लिख रखा होगा कोई नंबर से, जैसे यहाँ कर रखा है, इनके पर्टिकुलर नंबर को जोड़ा 2 से गुणा करके लिख दिया। तो आप भी क्या करो, इनके पर्टिकुलर नंबर को जोड़ो, 12 एल कितना है 12, ए 5, ए 1, एफ कितना है 6, ठीक है। आप इनको जोड़ेंगे, 12 5 17 1 18, 18 और 6 24, और 24 को जब आप 2 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 48, ठीक है। तो ये आपके सवाल का क्या हो गया दोस्तों, राइट ऑप्शन हो गया। बोलो दिक्कत है कहीं कोई, नहीं है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। जब भी आपको अगर कंबाइंड नंबर दे रखा हो तो वहां कंफर्म मानिए, या तो उनके पर्टिकुलर नंबर को ऐड करके दे रखा होगा, या फिर उस पर्टिकुलर नंबर को ऐड करके उसमें कुछ ना कुछ कोई संख्या से उसको मल्टीप्लाई कर रखा होगा, जैसे यहाँ का रखा है, बस आपको भी वही कर देना है, ठीक है। तो चलिए टाइप सेकंड का एक आखिरी सवाल लेते हैं, और इसके बाद हम टाइप सेकंड को फिनिश करते हैं, फिर टाइप थर्ड अगले वीडियो से टाइप थर्ड लेंगे, ठीक है। तो चलिए वो निपटा ही देते हैं क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। इन ए पर्टिकुलर कोड लैंग्वेज SWTFP कैन बी रिटन एज 15467, KSLF कैन बी रिटन एज 21366, देन हाउ वुड यू राइट KTLFP इन दैट पर्टिकुलर कोड लैंग्वेज। हिंदी में देखिए, किसी निश्चित भाषा में इसको SWTFP को ये लिखा है, KSLF को इसने ये लिख दिया, KTLFP उसी कोड भाषा का प्रयोग करते हुए KTLFP को आप कैसे लिखोगे। तो दोस्तों जैसे ही आपको इस क्वेश्चन दिखे, मैं आपको बताता हूँ, देखिए अभी तक मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से करें, लेकिन अब मैं बताऊंगा कि आप ऐसे ही करें। कैसे करें, ऐसे ही करें। आप क्या करें, जैसे ही आपने देखा कि 6 वर्ड है, 6 ये सब ठीक है, इधर कोडिंग भी सेट कर रखी है। जब भी 2 वर्ड्स की कोडिंग सेट कर रखी हो तो 99% केस मानिए वहां पर कोडिंग कुछ पर्टिकुलर लेटर के साथ कनेक्ट न होकर के, पर्टिकुलर नंबर के साथ कनेक्ट न होकर के, वो इस तरीके से कोडिंग सेट कर रखी होगी कि एस को 1 लिख रखा होगा, डब्ल्यू को 5 लिख रखा होगा, कंफर्म है। तो आप क्या करें, आप सिर्फ उन लेटर्स को ढूंढिए जो यहाँ अवेलेबल है, जो आपसे पूछा गया है। जैसे के पूछा है आपको, तो आप के को ढूंढिए स्क्रीन पर, के कहाँ है, के यहाँ है। फिर आप उसके पर्टिकुलर नंबर को ढूंढिए, जैसे 2 है तो आप भी 2 लिख दीजिए। टी को ढूंढिए, टी यहाँ है, तीसरे नंबर पर 4, ठीक है। एल कितना है, एल कहाँ है, यहाँ है तो 3। एफ कहाँ है, एफ यहाँ 6। पी कहाँ है, पी यहाँ 7। बस ये करना है, डायरेक्ट उत्तर कीजिए, बस डायरेक्ट ऑप्शन पे टिक मारिए। कैसे मारोगे, क्योंकि आपको जब मैंने इतने क्वेश्चन कराए हैं उसमें ये कंफर्म कर दिया मैंने कि जब भी एग्जामिनर 2 वर्ड्स की कोडिंग कर रखा होगा और दोनों में जितनी इधर नंबर लेटर अवेलेबल है उतने ही नंबर है, जितने लेटर अवेलेबल है उतने ही नंबर है, और जो पर्टिकुलर है, जो कॉमन लेटर्स हैं जैसे एफ है, उनकी कोडिंग इसने सेम कर रखी है, तो वहां पर एक कंफर्म हो जाता है कि जो कोडिंग होगी वो इस तरीके से ही सेट कर रखी होगी। के को 2 लिखा होगा, एस को 1 लिखा होगा, एल को 3 लिखा होगा, इस तरीके से। तो आप भी क्या कीजिए, सीधा ही आप के को पकड़िए। के कहाँ है, के यहाँ है, के को 2 लिखा है। टी कहाँ है, टी यहाँ, टी को 4 लिखा है। एल कहाँ है, एल यहाँ 3 लिखा है। एफ को 6 लिखा है, पी को 7 लिखा है। डायरेक्ट उत्तर निकालिए बस, ठीक है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, और हम अभी तक टाइप 1 पूरा कर चुके हैं, उसके PYQs देख चुके हैं। टाइप सेकंड हम पूरा कर चुके हैं, उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, जो बढ़िया क्वेश्चंस थे। अब क्वेश्चंस तो अनगिनत है, ठीक है, लेकिन जो कंसेप्ट है मैंने डिस्कस किए, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके कंसेप्ट भी मैंने आपसे डिस्कस किए। तो
आपने देखा कि कितने आसान क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो सवाल एग्जाम्स में आते हैं। हमने जो कंसेप्ट डिस्कस किए हैं उनके रिलेटिव में, उनके कंपैरिजन में कितने आसान क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो हम टाइप सेकंड कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगले वीडियो से टाइप थर्ड आएगा। इस तरीके से टाइप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और अब अगले 10 से 15 दिन, बस इससे ज़्यादा नहीं, 10 से 15 दिन रीजनिंग का द एंड कर देंगे। उसके बाद देखते हैं क्या शुरुआत करते हैं, इंग्लिश करेंगे या फिर मैथ करेंगे, इनमें से कुछ ना कुछ करेंगे। और जल्द ही इस चैनल पर सभी वीडियोज अवेलेबल होंगे जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, ठीक है। तो आप इस चैनल को जितना प्रमोट हो सके दोस्तों कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ये बताइए कि एक सिस्टमेटिक वे में तैयारी हो रही है, ठीक है। कोचिंग आपने की होगी तो भी आपको आइडिया लग गया होगा कि जो कोचिंग वाले कराते हैं और जो मैं करा रहा हूँ उसमें कितना गैप है, ठीक है। और नहीं लगा है तो साल 2 साल कहीं कर लो कोचिंग, 20-30 हज़ार रुपये दे करके, फिर अपने चैनल पे आ जाना भाई, साल भर कहीं कर लो, उसके बाद 2-3 एग्जाम दोगे आप, कन्फर्म है उसमें आपका होगा नहीं, फिर अपने चैनल पे शिफ्ट हो जाना, साल भर यहाँ से पढ़ना, सिलेक्शन लेना, ठीक है, ये कह सकते हैं भाई। या फिर आप डायरेक्ट इससे पढ़ लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपके लिए समय भी बच जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, और अगले वीडियोज़ आते रहेंगे। अब बस दिन के 3 से 4 वीडियो का टारगेट है, वो पूरा होके रहेगा। आप निश्चिंत होकर पढ़िए और अपने दोस्तों के इसको बताइए, लोगों को इससे जोड़िए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।